मेरी प्यारी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आपको वजह बताऊंगी कि मैं इतने दिन से व्लॉग मेरे ना डालने की क्या वजह थी और मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मेरी लास्ट इन लॉज के घर में जो दावत थी तो उसके बाद हमारे साथ ऐसा क्या हुआ कि हमें आधी रात को मेरे हस्बैंड को बग़ैर शर्ट बग़ैर चप्पल के मुझे बग़ैर चादर के घर से निकलना पड़ा आधी रात। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जो है बने रहना है ब्लॉग में। पहले मैं आपको कुछ ये बैकग्राउंड का बता दूं कि ये बैकग्राउंड में आखिर चल क्या रहा है। ये हमारे जो दावत थी जिसका मैंने आपके सामने अभी ज़िक्र किया है, तो उसमें मुझे कौरमा बना के लेके जाना था क्योंकि ओब्वियसली हमारे घर की दावत थी तो सब एक एक डिश बनाते हैं। तो मैंने कौरमा बनाना था और क्योंकि मेरे हाथ का कौरमा सबको पसंद है और बहुत मज़े का बनता है और ये पूरा जो है प्रोसेस है वो आपको नज़र आता रहेगा इसमें कि मैं किस तरह से वो कौरमा बना रही हूँ। अभी प्याज फ्राई कर रही थी साथ में और साथ में मैंने नाश्ता भी चढ़ा दिया था। तो नैनी नाश्ता भी बनाती जा रही थी, साथ में ये भी चढ़ा दिया था कौरमा, इसलिए क्योंकि जब कोई ज़िम्मेदारी होती है ना तो मुझे टेंशन होती है कि वो काम पहले हो जाए और बाकी सारे काम बाद में। तो मैंने नाश्ते के साथ साथ ही ना मैंने एक तरफ मैं पराठे बना रही थी। पहले मैंने प्याज काट के फ्राई करने के लिए चढ़ा दी। मैंने कहा जितनी देर में पराठे बनेंगे साथ साथ यहाँ पे खड़े खड़े जो है ना प्याज भी फ्राई होती जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यहाँ पराठे तैयार हो गए थे। साथ में जितनी देर में उतनी देर में सारी प्याज भी फ्राई हो गई थी। काफ़ी सारी माशाल्लाह से प्याज थी। तो उसके बाद जो है मैंने चाय चढ़ा दी थी, साथ में चिकन वगैरह डाल दी थी इसके अंदर और इसको फिर भूनना था अदरक लहसुन के साथ। फिर मैंने अपने कपड़े जो है वो निकाल लिए थे, कपड़े और बच्चों के कपड़े कि हमें क्या पहनना है इतनी देर में कि जब तक चिकन जो है भुन रही है साथ साथ ये भी काम करना था। तो मैंने सारे कपड़े वगैरह निकाल लिए थे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को वेयर करके तो दिखा नहीं सकती हूँ लोग। तो मैंने कहा पहले मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब फैमिली को जो है ड्रेस दिखा देती हूँ। बहुत प्यारा सा मेरा ये ड्रेस था जो कि मेरी अम्मी लाई थी इंडिया से। लखनऊई ड्रेस होते हैं ये पे ये और बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पसंद किए जाते हैं। तो ये मेरा था पिंक कलर का ड्रेस, ये सकीना का ड्रेस था, ये भी बहुत ही प्यारा सा था। तो ये मैंने लिया था चेज़ वैल्यू से ईद पे और बहुत ही प्यारी नफीस सी इसकी एम्ब्रॉयडरी थी और फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट सा था। तो मैंने इसलिए ये वाला चूज़ किया था। इनके बाबा तो कह रहे थे थोड़ा सा फैंसी सा ले लो, लेकिन फिर ना वो बच्चे बहुत एक दफ़ा पहन लेते हैं, घबराते हैं, उनको चुभता है, फिर गर्मी भी है। तो मैंने कहा यार गर्मी में फिर वो क्या होता है वो पड़ा रहते हैं कपड़े और फिर ज़ाया होते हैं और फिर पहनने में नहीं आते और रखे रखे छोटे हो जाते हैं। तो कुछ कपड़े ऐसे हों कि जो बच्चा बाद में भी जो है ना पहन सके, कैजुअली भी पहन सके, फॉर्मल जैसे छोटी मोटी पार्टीज़ हैं इवेंट्स हैं उनमें भी पहन सके। ये मुर्जा के कपड़े थे, बस इस तरह शॉर्ट वगैरह निकाला था क्योंकि घर का इवेंट था तो वहाँ मुझे पता था बच्चों ने खेलना है, उछलना कूदना है, तो ऐसे कपड़े हों जिसमें बच्चे रिलैक्स रहें। मैंने साथ में अपनी बैंगल्स निकालनी थी, मैच तो नहीं हुई थी लेकिन ये कि बैंगल्स पहनना मुझे बहुत पसंद है। और ये मिनसा तो आपको पता है माशाल्लाह मेरे हर वक्त साथ रहती ही है। और फिर यहाँ मेरी चिकन भुनने पे आ गई थी। बहुत ही बेसिक सा मेरा तरीका है जो कि उसके ऊपर डिब्बे पे लिखा होता है वो उसको मैं फ़ॉलो नहीं करती हूँ। मेरा तरीका दूसरा है, थोड़ा स्टाइल बनाने का, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। और साथ में मेरी यहाँ पे मैं चाय रख के गई थी जो कि दम पे वो भी मेरी हो गई थी। उसके बाद फाइनली जी ये टाइम आ गया था हमारा यहाँ दावत में जाने का और यहाँ हम पहुँच गए थे। फिर सारे बच्चे आपस में मिल गए तो आपको पता है क्या होता है, खेल कूद और उधम और शोर शराबा, बस तो वही सब यहाँ पे चल रहा है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो इत्तेफाक से कि लाइट भी नहीं थी और लाइट और जो है जनरेटर वगैरह भी उसी दिन इत्तेफाक से ख़राब हो गया था। तो सब लोग छत पे जाके बैठ गए थे। लेकिन मेरे साथ जो है मिसहैप ये हुआ कि मिनसा की तबीयत वहाँ जाते ही ख़राब हो गई और आप ये देख सकते हैं कि मिनसा यहाँ पे किस तरह बिहेव कर रही है। वहाँ जाते ही मिनसा को पता नहीं क्या हुआ, मिनसा बिल्कुल मुझसे चिपक गई थी, रो रही थी, ना किसी से बात, ना चीत, ना कुछ, और मुसलसल जो है रो रही थी, चिड़चिड़ा रही थी। जबकि मेरी बच्ची माशाल्लाह इतनी अच्छी है, आपको मालूम है कि आप लोग क्योंकि ब्लॉग्स जो देखते हैं उनको मालूम है कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बच्ची हर वक्त खेलती रहती है, हंसती रहती है और लोगों को बच्चों को देख के खुश होती है। और यहाँ बैकग्राउंड में आपको सब नज़र आ ही रहा है, फाइटिंग भी चल रही है, सब कुछ चल रहा होता है साथ साथ। तो बस मैं आपको ये बता रही थी कि मिनसा को जो है ना अचानक से पता नहीं क्या हुआ, अजीब तरह वो बिहेव करने लगी कि वो ना ही बात कर रही थी ना कुछ। थोड़ा सा फ़ीवर हुआ था, ज़्यादा तेज़ नहीं था, हल्का सा फ़ीवर था। वहाँ पे मैंने इसको मेडिसिन भी दे दी
वो भी दे दी थी मैंने इसको कि फ़ीवर उसका उतर जाए, रुक जाए, नज़र भी उतारी, सब कुछ किया वहाँ पे, लेकिन इंसान नॉर्मल नहीं हुई। और उसी तरह जैसे कोई बच्चा सहम जाता है, डर जाता है, इस तरह की कंडीशन उसकी हो गई थी। ये भी एक अलग स्टोरी है मेरी थोड़ी इस घर की, एक हॉन्टेड, जिस वजह से मैंने वहाँ से शिफ्ट किया है। लेकिन है हमारा अपना घर, वहाँ से शिफ्ट करने की रीज़न जो है वो ये है। वो भी मैं किसी दिन आपके साथ, अगर आप लोग कहेंगे कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये स्टोरी, अगर आप सुनना चाहेंगे तो। खैर मैं दुआएं वगैरह मैं समझ गई थी, मैं दुआएं पढ़ती रही उसके ऊपर। और जो है मैं फिर वही आपको बता रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, बुखार इतना तेज़ नहीं था जिस तरह बिहेव कर रही थी, वरना वो इतने तेज़ बुखार में भी घर में टहलती रहती है। खैर वहाँ से हम लोग वापस आ गए, और वापस आने के बाद ना रात को मैं आने के बाद इसको चेंज वेंज कराया, फ़ीड करा रही थी इसको सुलाने के लिए। तो जब ये फ़ीड करते करते अचानक से जो है ना इसने हाथ पाँव इसके बिल्कुल मुड़ गए और एकदम से इसके मुंह से झाग निकलने लगा। अजीब सी बच्ची की मेरी कंडीशन हो गई कि ये हालत हो गई कि मुझे बग़ैर चादर के और मेरे हस्बैंड को बग़ैर शर्ट, बग़ैर चप्पल के घर से भागना पड़ा। इतनी ज़्यादा अजीब सी कंडीशन हो गई थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इसके साथ हुआ क्या है। लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली कि आधी रात का वक्त था, लेकिन तो बाहर कोई था नहीं, तो अल्लाह ने मेरे पर्दे की इज़्ज़त रख ली। चादर मेरे हाथ में थी, बाहर जाके मैंने पहनी। अल्लाह ना करे ये दिन में होता तो पता नहीं क्या होता कि बग़ैर चादर के घर से निकलना, तो मैंने कभी मतलब सोचा भी नहीं है। खैर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे इसको लेके। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इसको चॉकिंग हो गई है ओवर फीडिंग की वजह से, जबकि इस बच्ची ने मेरी कुछ नहीं खाया था। वहाँ पे बिल्कुल मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया है, बिल्कुल ही सुन लेटी थी, नो रिस्पॉन्स, बिल्कुल अजीब सी हालत हुई थी उसकी, डरी हुई, सहमी हुई, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तो वो उन्होंने कहा नहीं ओवर फीडिंग हो गई है, इसने बच्चे ने आपने खिला दिया, ज़्यादा ये कर दिया, चॉकिंग हो गई है। खैर उन्होंने स्टमक वगैरह उसका साफ़ किया, जो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन यही था कि हम करीब में ही जाएँ, और बच्चे यहाँ घर पे आधी रात को मैं अपने 2 छोटे बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़ के, कुछ होश नहीं था, भागे हम घर से। बच्चे मेरे गली में खड़े हुए रो रहे थे और मैं ना ये कह सकती थी बेटा अंदर जाओ, कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इंसान क्या करे। लेकिन उस वक्त को तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उस वक्त खुद अपने होशो आवाज़ में ही नहीं थी। लेकिन नेक्स्ट डे का मैंने आपके साथ ये रिकॉर्ड किया है कि नेक्स्ट डे हम इसको लेके गए थे, हमने कहा एक पूरा चेकअप सही से करवा लेते हैं। तो हम इसको नेक्स्ट हॉस्पिटल प्रॉपर लेकर गए थे और उन्होंने टेस्ट वगैरह इसको लिखे। अब दुआ कीजिएगा कि इसके टेस्ट जो है वो सही आए। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।